ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां अनुकंपा नियुक्ति में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। एक व्यक्ति की मौत और 3 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। देखिए, पीएचई विभाग ने कारनामा दिखाया। पिता को मृत बता पहले बड़े बेटे को नौकरी मिली, बाद में छोटे बेटे को भी नौकरी मिली। बड़े भाई रवि की मौत के बाद पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति मिली। पीएचई विभाग के अधिकारियों की साठगांठ के चलते फर्जीवाड़ा हुआ है। मामले को लेकर मुख्य अभियंता ने नोटिस दिया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए किस तरह का फर्जीवाड़ा पीएचई विभाग में देखने को मिला है। आपको बता दें कि ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, ग्वालियर से जुड़ा मामला, जहां अनुकंपा नियुक्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। एक व्यक्ति की मौत और 3 लोगों को नौकरियां मिली। पीएचई विभाग ने देखिए ये कारनामा कर दिखाया है और देखिए अधिकारियों की मिलीभगत से साठगांठ से फर्जीवाड़ा हुआ। पिता को मृत बताया तो बड़े बेटे को पहले नौकरी मिली, बाद में छोटे बेटे को भी नौकरी मिली। उसके बाद बड़े भाई रवि की मौत के बाद पत्नी को भी अनुकंपा नियुक्ति मिली। पीएचई विभाग के अधिकारियों की साठगांठ के चलते इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। मामले को लेकर मुख्य अभियंता ने नोटिस दिया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे तो बड़ा फर्जीवाड़ा यहां देखने को मिला। देखिए, एक व्यक्ति की मौत हो जाती है और उसके बाद उसके परिवार में रह रहे लोगों को 3 लोगों को नौकरियां मिलती है। पीएचई विभाग कि मिली भगत के चलते, साठगांठ के चलते ये फर्जीवाड़ा हुआ है। ये फिलहाल खबर सामने आ रही है। तो ग्वालियर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां एक बार फिर से देखिए पीएचई विभाग में फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता विनोद हमारे साथ ग्वालियर से लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, अनुकंपा नियुक्ति में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला है और जानकारी के अनुसार अधिकारियों की साठगांठ से ये मुमकिन हो पाया है। क्या अपडेट है फिलहाल, क्या जानकारी? देखिए, इस अनुकंपा नियुक्ति के दौरान जिस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आया है, बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाता है कि किसी कर्मचारी की अकारण मृत्यु हो जाती है तो फिर परिजन में किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है, लेकिन यहाँ 3-3 लोगों को नौकरी मिली। अब इस नौकरी की नियुक्ति के दौरान जिस कर्मचारी की नियुक्ति एक के बाद एक की गई, उसमें कौन से अधिकारी शामिल हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये पूरी जांच का विषय है। लेकिन जो मुख्य अभियंता हैं आरएलएस मौर्य, इन्होंने इस पूरी नियुक्ति को लेकर नोटिस जारी किया और सेवाएं समाप्ति करने के आदेश जारी किए गए। क्योंकि ये पुराना मामला है, 2023 में नियुक्ति हुई थी और 2025 में सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन ये मामला निकलकर अभी आया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर अब जो पीएचई के मुख्य अभियंता है, उनका ये कहना है कि वाकई में इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए थी, लेकिन किन अधिकारियों की मिली भगत से हुई ये पूरा जांच का विषय है। जाहिर सी बात है, इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ये भी हो सकता है कि उनको इस बात की जानकारी ना हो और जो निचले स्तर के अधिकारी हैं उन्होंने साठगांठ करके ऐसा कर लिया हो। तो जब जांच होगी और कौन कौन इसमें शामिल हैं तो उन पर कार्रवाई भी होना चाहिए। दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें नियम क्या कहता है नियुक्ति का, उस पूरे नियम की जांच की जाएगी और उसके बाद नियुक्ति किस हद तक वैध है, इसकी जांच होने के बाद इस पर कार्रवाई की जा सकती है। विनोद, पहले अगर पिता की मौत होती है तो बड़े बेटे को नौकरी मिलती है, उसके बाद छोटे बेटे को नौकरी मिलती है और फिर बड़े भाई रवि की मौत हो जाती है तो पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है। ऐसे में कई बड़े सवाल विनोद यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी, कब से ये लोग कार्य कर रहे हैं, कब से इनको नौकरी मिली है और जब ये नौकरी पर गए, इनको नौकरी मिली तो किसी भी अधिकारी द्वारा क्या आवाज नहीं उठाई गई? ये पहले क्या मामला उजागर नहीं हुआ? देखिए, जो बड़े बेटे के पिता थे उनकी मृत्यु इसमें ये बताया गया है कि 2023 से पहले हो गई थी और 2023 में बड़े बेटे की इसमें नियुक्ति हुई थी। बाद में उसकी मृत्यु होने के बाद दूसरे बेटे की इसमें नौकरी लगी। तो ये कहीं ना कहीं एक के बाद एक नौकरी इसमें मिलती गई और ये पूरा जो मामला है ये 2022 से लेकर अभी तक 2025 तक का बताया गया है, क्योंकि 25 में तो नोटिस जारी हो गया सेवाएं समाप्ति करने का। अब ये देखना है कि नोटिस सेवा समाप्ति का जो दिया था मुख्य अभियंता ने, चीफ इंजीनियर ने, क्या उसके बाद भी कोई इसमें नियुक्ति हुई है या नहीं हुई है। पूरी जांच होने के बाद ही इस पूरे मामले का और अच्छी तरह से खुलासा हो सकता है। क्योंकि नौकरी काफी महत्वपूर्ण तो है ही, जिसके परिजन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अगर गलत तरीके से वो नियुक्ति होती है तो फिर ये कानून के दंड के दायरे में आती है। बिल्कुल, किसी भी परिजन के अगर परिवार के सदस्य की अगर मौत होती है विनोद, तो एक व्यक्ति को, जहां तक मुझे इस चीज की जानकारी है, परिवार के किसी भी एक सदस्य को नौकरी मिलती है। लेकिन यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है? ऐसे धड़ाधड़ सबको नौकरी मिलती जाएगी तो जो लोग हैं वो क्या करेंगे? जो और भी लोग लाइन पर लगे हुए हैं उनका क्या होगा विनोद? देखिए, मैं बताऊं, इसमें
जो किसी कर्मचारी की अगर नियुक्ति के दौरान या सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन में उस व्यक्ति को नौकरी मिल जाती है शासन की ओर से, जो नौकरी करने की इच्छा जताता है और जिसके परिवार के सदस्य उसको नौकरी करने के लिए कहते हैं। अगर वो योग्य है तो योग्यता अनुसार उसको नौकरी दी जाती है। लेकिन बाद का इसमें नियम क्या है, ये पूरा जांच पड़ताल का विषय है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति को नौकरी मिल जाए तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है तो दूसरे या तीसरे को नौकरी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। क्या एक के बाद एक लोग अगर मरते जा रहे हैं तो क्या पूरे परिवार को नौकरी मिलती जाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये पूरा एक लीगल मैटर है जिसकी पूरी जांच होने के बाद ही इसमें आगे क्या कार्रवाई बनती है इसको देखा जाएगा। बिल्कुल विनोद, मुख्य अभियंता ने हालांकि नोटिस जारी कर दिया है और नोटिस का जवाब क्या मिलता है वो देखना बेहद जरूरी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।